इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट तथा डिस्पाइट द फैक्ट डैट के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है इस सच्चाई के बावजूद की। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस परिस्थिति में इन दोनों वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सच्चाई पर आधारित दो विरुद्ध वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट तथा डिस्पाइट द फैक्ट डैट का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों वाक्यों में प्रथम वाक्य सच्चाई से संबंधित किंतु परिणाम पर आधारित होता है, जबकि दूसरा वाक्य सच पर आधारित किंतु प्रथम वाक्य के विपरीत होता है। दोस्तों, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट या डिस्पाइट द फैक्ट डैट इन वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके संबंध में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, जो प्रथम सेंटेंस है वह रिजल्ट से संबंधित होगा, यानी कि परिणाम के ऊपर आधारित होगा। उसके बाद हम कामा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप चाहें तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट के स्थान पर डिस्पाइट द फैक्ट डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा सबसे अंत में पुनः सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, अंतिम या दूसरा सेंटेंस सच्चाई पर आधारित होगा किंतु प्रथम वाक्य के विपरीत होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, आई लव यू, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट यू हेट मी। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम वाक्य है आई लव यू, यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, यह वाक्य परिणाम से संबंधित है, यानी कि रिजल्ट के ऊपर आधारित है। उसके बाद इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट का प्रयोग किया गया है तथा सबसे अंत में यू हेट मी इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यू हेट मी यानी कि आप मुझसे घृणा करते हैं। दोस्तों, यह वाक्य सच्चाई पर आधारित है किंतु प्रथम वाक्य के विपरीत है, क्योंकि आप जब कभी किसी अन्य से प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपसे प्यार करें, किंतु यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। आप तो प्यार करते हैं किंतु सामने वाला व्यक्ति आपसे घृणा करता है। इस तरह से वाक्य बना, आई लव यू इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डैट यू हेट मी, यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ इस सच्चाई के बावजूद कि आप मुझसे घृणा करते हैं। दोस्तों, अगला वाक्य है, गोपाल हेल्प्ड भूयसी डिस्पाइट द फैक्ट डैट शी हैज डिसीव्ड हिम, यानी कि गोपाल ने भूयसी की मदद की इस सच्चाई के बावजूद कि उसने उसे धोखा दिया है। नेक्स्ट इज रमेश वाज टॉकिंग टू मोहन डिसरिस्पेक्टफुली in spite of the fact that he is his elder brother, यानी कि रमेश मोहन से अनादर पूर्वक बात कर रहा था इस सच्चाई के बावजूद कि वह उसका बड़ा भाई है। चौथा वाक्य है, किशन लेंट मी मनी डिस्पाइट द फैक्ट डैट आई विल नॉट रिटर्न इट, यानी कि किशन ने मुझे पैसे उधार दिए इस सच्चाई के बावजूद कि मैं इसे नहीं लौटाऊंगा।
Next is, I explained to my aunt several times, despite the fact that she would not understand. यानी कि मैंने अपने चाची को कई बार समझाया, इस सच्चाई के बावजूद कि वह नहीं समझेगी। अगला वाक्य है, CSK won the IPL finals in spite of the fact that GT played very good. यानी कि CSK ने IPL फाइनल जीत लिया, इस सच्चाई के बावजूद कि GT ने बहुत अच्छा खेला। नेक्स्ट इज, देयर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स समर। यानी कि बार बार बिजली कटौती होती है, इस सच्चाई के बावजूद कि गर्मी का मौसम है। किशन इज बीइंग स्टबर्न फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन माई मोबाइल डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज लो बैटरी इन इट। यानी कि किशन मेरे मोबाइल में गेम खेलने की जिद कर रहा है, इस सच्चाई के बावजूद कि इसमें कम बैटरी है। नेक्स्ट इज, रवि कीप्स ऑन वाचिंग टीवी होल डे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिज होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड। यानी कि रवि दिन भर टीवी देखता रहता है, इस सच्चाई के बावजूद कि उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, अंतिम वाक्य है, माई प्रिंसिपल हैज कॉल्ड द स्टाफ फॉर मीटिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज समर वेकेशन इन स्कूल। यानी कि मेरे प्रधानाचार्य ने कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाया है, इस सच्चाई के बावजूद कि स्कूल में गर्मी की छुट्टी है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा।